गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ सोशल साइंस टेट विथ राहुल सर में। आज हम सी टेट के उसी क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व कर चुके थे। उसके आगे आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? यानी राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो भारत में संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं यानी जिनको आप विधायक कहते हैं, वो इसमें वोट करते हैं और वो इसको चुनते हैं। तो इसलिए इसका तीसरा आंसर होगा विधानसभा के सदस्य, विधायक। इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 52। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? यानी जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारत में जो शासन प्रणाली अपनाई गई थी वो थी संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। यानी भारत में संसद के अकॉर्डिंग संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघीय मतलब संघात्मक शासन को अपनाया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों का बंटवारा किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? यानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो संसद में जो चुने जाने वाले सदस्य होते हैं उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अनुसूचित जातियों के लिए। तो अनुसूचित जातियों की जब हम बात करें तो उसके लिए 84 सीट जो हैं वो रिजर्व की गई हैं, आरक्षित की गई हैं। इसका आंसर है फर्स्ट 84। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? यानी जो अनटचेबिलिटी है उसको जब फॉलो किया जाता है तो इनमें से कौन सा अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है? अगर अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि समानता में सभी को समान माना जाता है, किसी को अनटचेबल नहीं माना जाता है। तो जो आर्टिकल नंबर 13 से लेकर 18 तक दिया गया है उसमें बात की गई है अनटचेबल की। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार में आता है। धर्म की आजादी का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भी 21A आर्टिकल में दे रखा है। संपत्ति का जो अधिकार, जो कि 7वां अधिकार था मौलिक अधिकार, इसको अब संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। यानी जो अनटचेबिलिटी के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो अनटचेबिलिटी की हम बात करते हैं तो वो जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर किया जाता है। तो इसका पॉइंट नंबर 2 आंसर है जाति, कास्ट। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है और उसको जो शपथ दिलाई जाती है वो भारत में जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल होते हैं वो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। तो इसका आंसर है सेकंड पॉइंट, राज्यपाल। अब राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है या कौन नियुक्ति करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है और उसे शपथ दिलाने का जो काम किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति और उनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो राष्ट्रपति होता है उसको शपथ जो दिलाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ और नियुक्ति का काम करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में है राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में पूरा समझा दिया डिटेल में सारी चीजें। तो यहाँ पे राष्ट्रपति इसका आंसर है पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है?
यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति या शपथ दिलाने का काम तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनका जो चुनाव होता है वो सांसद करते हैं। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं, वो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो अपने बीच में से अपना नेता चुनते हैं, जो कि देश का प्रधानमंत्री बनता है। तो इसका जो चुनाव होता है वो सांसदों के द्वारा, या सांसद जो होते हैं संसद के सदस्य, उनके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत के पहले नागरिक की जब हम बात करते हैं तो भारत का पहला नागरिक है राष्ट्रपति। ये देश के स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य का जो पहला नागरिक होता है वो राज्यपाल होता है। तो यहाँ से हमको ये दो चीजें पता चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्यपाल। ये मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया कि राज्य की अगर हम बात करेंगे तो उसका पहला नागरिक राज्यपाल होगा, और जो देश की या भारत की बात करेंगे तो उसका पहला नागरिक राष्ट्रपति होगा। ये यहाँ से हमें दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सी है? तो 2014 की लोकसभा की अगर हम बात करें तो वो 16वीं लोकसभा की थी, जिसके 2014 में चुनाव हुए थे। 2019 में जो वर्तमान में लोकसभा चुनी गई है वो 17वीं लोकसभा है। इसको सभी ध्यान रखेंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, लेकिन हम बहुत बार ध्यान नहीं देते तो कई बार गलत हो जाता है। तो अभी वर्तमान में जो है वो 17वीं लोकसभा चल रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये सभी को पता है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं जो वर्तमान समय में। भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो एकमात्र महिला भी रही हैं और पहली भी रही हैं। ये इसके कुछ चारों पॉइंट्स के आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो भारत के संविधान की जब हम बात करते हैं तो सरकार के ढांचे का, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है, नागरिकों के अधिकार भी बताए गए हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी बताए गए हैं, लेकिन कहीं भी राजनीतिक दलों के नाम का जिक्र नहीं मिलता। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड पॉइंट है, राजनीतिक दलों के नाम। क्वेश्चन नंबर 65 है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा में जब हम सदस्यों के नामांकित करने की बात करते हैं, नॉमिनेट्स की बात करते हैं, तो इसका कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत का राष्ट्रपति। इसका चौथा पॉइंट है आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारत संविधान सभा की अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसा कि ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रखा है, वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ से दो चीजें आपको याद रखनी है, कई बार स्थायी और अस्थायी करके क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो परमानेंट चुने गए थे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? आजादी के बाद भारत का अंतिम और एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। पॉइंट नंबर 3, पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारत की आजादी के पहले और अंतिम राज्य गवर्नर जनरल थे, और ये भारतीय भी थे। तो यहाँ पे इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था, इसको लेकर क्या होता है, कई बार ऑप्शन दो दिए गए होते हैं जिनमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। इसमें थोड़ी सी चीज आप क्लियर कर लेंगे कि जो भारत का संविधान था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, यानी इसका आंसर जो है वो सेकंड है। या ये कहें कि पूरी तरीके से जिसको अंगीकृत किया गया था या जिस दिन स्वीकार किया गया था, बनकर तैयार हो गया था, वो था 26 नवंबर 1949। लेकिन जो लागू करने की बात की जाती है, इम्प्लीमेंट की, वो था 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? इन भारत में जो विभिन्न रियासतें थी उनको भारत में शामिल करने, उनको एक साथ लाने और उनमें एकता बनाए रखने का काम किस व्यक्ति ने किया था? उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी उनको एक साथ मिलाकर रखा और एकता के साथ जोड़े रखा।
गुजरात के अंदर इनकी एक मूर्ति भी बनाई गई है जो कि विश्व की अब सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति है 182 मीटर की। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? भारतीय संविधान के अंदर 4 सूचियां दी गई हैं जिसके अंदर केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें काम करती हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो 4th पॉइंट होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। चलिए आज हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, बस इतना ही रखते हैं। आज इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको कैसा लगा अपने कमेंट के द्वारा इस वीडियो को बताएंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, यहीं पर हम फिनिश करते हैं।